अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ। गांव में कहावत में आप लोग जानते हैं कि सैया भय कुमार तो अब डरता है, डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य चोरी प्रस्तुत किया, इसीलिए सत्ता की गोदी में जाना पड़ा। साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है। ये अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार में। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, पूरे मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम गिन के आते थे, सारे वो सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति सामने में प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंदवा करके। कानून अपना काम करेगा, कल वो कल एक जवाब आएगा। ये कैसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भक्ति गाली दी थी, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया और फिर पुलिस छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। मैं मानता हूं बिहार सरकार का सूचना जनसंपर्क विभाग काफी मजबूत है, इस बात से मैं नकारता नहीं, लेकिन सच यह है कि सत्ता संरक्षित गैंगवार पटना राजधानी कैपिटल मेरी तांडव से पीछे नहीं है। अब जनता दल यू के विधायक रहे और पूर्व विधायक ने जिस तरह की एक गुंडागर्दी खुलेआम शासन को चुनौती देते हुए जो कल गोलीबारी हुई, एक खबर टॉप 10 खबरों में नेशनली, रीजनली, डिजिटली हर जगह पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिहार रिटायर्ड है, उनको तो पता भी नहीं होगा, वो स्टे कर रहे थे कल मधेपुरा में, पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है। राजधानी से सटे
मोकामा के इलाके में घटना घटी। AK-47 का तांडव चल रहा है। घर चढ़ कर करके गोलीबारी हो रही है। थाना के महज कुछ ही दूरी पर, और मुझे बेचैन इस बात ने कर दिया, बिहार का हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि कहता है कि मुझे परवाह नहीं FIR का, FIR का परवाह नहीं। कल्प्रिट कह रहा है कि FIR का परवाह नहीं, आरोपी कह रहा है कि FIR का परवाह नहीं। हेयर की गवर्नेंस कहां है? सुशासन, सुशासन बिहार में नहीं, बिहार में आतंक राज है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, धमकियां उन्हें भी मिल रही है। याद करिए, सुशासन पर मैंने नहीं, जेल में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपने कुर्तान की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस यात्रा में मशगूल हैं आप? दर्जनों हत्या, लूट, बैंक रॉबरी से लेकर के बलात्कार जैसे कई घटना, लेकिन इनके लोग जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेल बाई सुरक्षा दे रखा है। AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये कैसी सरकार है? हम तो इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है। ये बात माननी चाहिए, लेकिन जनता दलों को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है कि हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग इतना मजबूत है कि हम हर चीज को कवर कर लें। कैसे कवर कर लो? जनता के मन में जो बात बैठ रही है उसको कैसे निकाल दोगे? तो आज बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, नहीं है कानून का राज। और मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूं, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम जो बॉस है वो दिल्ली बैठे हुए हैं। दोनों का सुध लेकर करके वो एक बड़ा बॉस दिल्ली बैठा है। दोनों को कहा कि शांत रहो, शासन कुछ नहीं करेगी, हम देख लेंगे। दोनों नाच रहे हैं सुपर बॉस के इशारे पर। जिन पर आरोप लग रहा है, जो आरोप लगा रहा है, दोनों, हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, मेरे इशारा कहा। और एक एक पत्रकार साथी यहां है। ऐसा नहीं है कि आपके सरकार या आपके सूचना तंत्र इतने कमजोर नहीं है कि आप कोई बात का पता भी नहीं, अंदाजा नहीं। तो बिहार अपराध से करा रहा है, शासक अचेत है। शासक को ठंडा और गर्म की अनुभूति नहीं होती। दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होता, दूसरे देश का होता, तो एक क्षण भी ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बैठने नहीं
सवाल यह है कि शासन चला कौन रहा है? तो शासन चला रहा है डीके बॉस। हमने एक सवाल कही थी, एक हमने सवाल रखा था, मिर्ची लग गई थी। शासक के बारे में हमने कहा था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हमारे शासक इस रूप में चाबी जितनी भरी जाती उतना ही चलते हैं। दो मंत्री सदैव आगे पीछे रहते हैं। उनसे बिहार में कानून व्यवस्था को अच्छा हो ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है। बता चुका है। हम तो सही पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं कि बिहार हित में सबको काम करनी चाहिए, बकस्ती नहीं चाहिए। पूरी शासन इस पूरे गैंगवार की घटना, वर्चस्व की लड़ाई, AK-47 से हुए हमले को बिल्कुल स्पष्टता के साथ शासन के सामने आनी चाहिए। लेकिन शासन तो कुछ बोल ही रहा है। अगर कानून का राज होता तो दिखता। अब सोचिएगा कि एक सांसद को धमकी मिली, सही है, गलत है, फेक है, इसका तो कोई एक हेडक्वार्टर से जवाब होना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने पत्राचार किया DGP को, गृह सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, उप सभापति उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री हरियाणा को। लेकिन बिहार की सरकार की तरफ से लगाई नहीं, इस पूरे मामले को गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर आप अपराध को पार्टी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो अपराध फिर अपराध रह जाएगा और फिर अपराध एक मजाक करके रह जाएगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो अपराधियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आनी पड़ेगी। लेकिन शासन कैसे कड़ाई के साथ पेश आएंगे? सत्ता बचाने के लिए उम्र कैद की सजा भुगतने वाले लोगों के लिए अब कानून में संशोधन होगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाइएगा, कहिएगा कि बिहार में कानून का राज हो, नियमावली बदली जाए, अपराधियों को जेल से निकालने के लिए, रिहा कराने के लिए, तो फिर कानून का राज कैसे हो सकता है? ये तो अपराधियों का राज है, ये अपराधियों का साम्राज्य है। ये राज इस बात का गवाह रहेगा आने वाले कालांतर तक। एक अपराधी जो सजायाफ्ता था, उस व्यक्ति को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए और प्रतिष्ठित किए गए। सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से सरकार बचाने के लिए बड़े आवाज किए गए। फर्स्ट टाइमर MLA को सम्मानित करने के लिए मिनिस्ट्री पुल का आवाज किया गया। अब कानून का राज, ये कैसा कानून का राज? चाहे गोपालगंज का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, ये कौन गैंगस्टर है? बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम आ रहा है, आपको पता नहीं है? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नहीं लिया। आलू नॉट नॉट हुआ एक समय सखी जी एक सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी अब ऐसे दबंग छवि कभी अपराधियों को, अपराध से वास्ता रखने वाले लोगों को कभी संरक्षण नहीं दिया? और मैं एक लाइन पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, आरोप किसी पे लगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति आरोपित हो जाए या जिनके जाल, चरित्र और चेहरे लगातार अपराध से जुड़ा हुआ हो, एक्चुअल हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी माफ करना नहीं है। इसके पहले तो आपकी की पार्टी से चुनाव लड़ने जीते थे, अब जानते हैं के बारे में, उसमें फिर पत्रकार कर गया सहायक। आज जो आपदा है उसमें सहायक पुनर्वास कहलाता है और सहायक पुनर्वास राज्य मंत्री बिहार सरकार। आप एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोगों ने
अपराधियों को 2005 के पहले अपराधियों की लिस्ट निकले जिनके नाम से बिहार करता था वो सारे भाजपा और जदयू के अंदर में एक टू एक। अच्छा, इस पूरे मामले में अभी तक 3 FIR हुआ है। शासन के लोग कह रहे हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी और जो सामने बातें आ रही थी सब पर जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। ये सरकार की तरफ से सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है, लाचार भी है, हैंडीकैप गवर्नमेंट बिहार में रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में गुंडा राज है, गुंडा राज। पूरे बिहार के अधिकारियों को बढ़िया से तलाश दीजिएगा ना तो बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बोरिंग रोड से लेकर करके डाकबंगला से लेकर के डिवीजन रोड और पटना का इर्द गिर्द का इलाका का जो खाली भूभाग है उसका सिर्फ बढ़िया से अगर जांच कर दीजिएगा तो बिहार का 5 वर्ष का बजट जो है एक बार तैयार हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइन बिहार में गिरती कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर के मन